नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इन्फ्लुएंजा वायरस के केस हुए नॉर्मल, मेमोग्राफी क्यों है जरूरी महिलाओं को, जाने एमबीबीएस डॉक्टर अभिषेक कपिला से। सब देश के अंतर्गत इन्फ्लुएंजा वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। पीछे 2 मौतें भी हो गई थी। इस पर अभी कोई गाइडलाइन आई सरकार की या नहीं? अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है सरकार की, बट हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस आया हुआ है। बट ऐसा है कि 2 से 3 चीजें साथ साथ चल रही हैं। जैसे वायरल फीवर भी चल रहा है, पीछे डेंगू भी स्टार्ट हो गया था, इन्फ्लुएंजा भी स्टार्ट हो गया है। तो हमें कई बार ऐसा पता नहीं लगता कि पेशेंट को क्या दिक्कत है जी। तो वो आता किस चीज से है कि जी नॉर्मल बुखार है, कई बार उसको रैशेस भी हुए होते हैं, कई बार गला खराब से आता है, नाक बंद से आता है। तो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते जब तक आप उसके टेस्ट ना करवाओ। अब टेस्ट में भी आने में टाइम लगता है, तो उतनी देर हम उसको पीसीएम दे देते हैं सो दैट उसका थोड़ा सा जो बॉडी एक्स है या फिर उसको फीवर है वो रिलीफ हो जाए। सर, जैसे हिंदुस्तान के अंतर्गत केस बढ़ रहे हैं तो चंडीगढ़ के अंतर्गत की हालत क्या है? अभी केस बढ़ रहे हैं या नॉर्मल है सर? जो केस है वो चंडीगढ़ में अभी नॉर्मल है। ऐसा क्यों है? यहाँ सैनिटाइजेशन बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल्स में अभी भी अगर आप जाओगे तो वो मास्क डाल के रखते हैं और सैनिटाइजर्स यूज करते हैं, जबकि मैंने बहुत जगह देखी है जहाँ पे सैनिटाइजर नहीं यूज हो रहे। पर चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने सबको ये ऑर्डर्स निकाले हुए हैं कि आपने मास्क डालने हैं, सैनिटाइजर्स यूज करने हैं, जो पेशेंट और डॉक्टर का जो एक डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखना है। और ये अच्छी भी चीज है क्योंकि हम सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये जो हमारा एक प्रोफेशन है वो एक नोबल प्रोफेशन है। इसमें हम अपना नहीं सोचते हैं, इसमें हम सिर्फ पेशेंट्स का सोचते हैं। ये कोई टाइम, कोई प्लेस, कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां हम पेशेंट नहीं चेक करते। इवन की कॉल्स भी आती हैं, पूरे दिन कॉल्स पे लगे रहते हैं डॉक्टर्स। अगर नहीं तो कई लोग घर पे आ जाता है कि सर हमें चेक करवाना है, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते। बट हम बड़ी बारीकी से हर एक चीज को चेक करके फिर दवाई देते हैं। सर, चंडीगढ़ के अंतर्गत पुलिस लाइन हॉस्पिटल के अंतर्गत कल कोई कैंप ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बारे में बताएं सर। ये बेसिकली जो कैंप था वो मैमोग्राफी का कैंप था। जो भी फीमेल्स अबव 45 होती हैं, हम उनकी मैमोग्राफी कराई जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि उनको कोई ब्रेस्ट कैंसर या ऐसा कोई नोड्यूल तो नहीं प्रेजेंट है जिससे आगे उनको ये चीज में प्रॉब्लम है। तो जैसे लीडिंग कॉज एक ब्रेस्ट कैंसर है इंडिया में डेथ्स का विमेन की, तो हम इसलिए ये कैंप हर महीने करवा देते हैं सो दैट फीमेल्स आके मैमोग्राफी करवाएं और अपने आप को चेक करवा सकें। किस एज में सर मैमोग्राफी करनी चाहिए? उसका बेनिफिट क्या है और उसका साइड इफेक्ट क्या है सर? अबव 40 to 45 एज हम ज्यादातर मैमोग्राफी कराते हैं, सीइंग द बिल्ट ऑफ द फीमेल। उससे नीचे हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। वो इसलिए करवाया जाता है क्योंकि उनकी रेज होती है और वो अबव 45 जो फीमेल्स होती हैं वो सह सकती है। इसका क्या फायदा है? कभी कोई नोड्यूल या कोई ऐसी चीज जो ग्रोथ कर रही है उसके बारे में हमें पहले ही पता लग जाता है सो दैट कि हम उसको ट्रीट कर सके ऑन द इनिशियल स्टेज। अगर वो बढ़ता जाएगा तो हमें उतना ही उसको ट्रीट करने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है तो उस सिचुएशंस में सर क्या करते हैं, क्या गाइडलाइन? अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर होता है पहले उसकी टेस्ट कराई जाती है, एफएनएसी कराई जाती है, सब कुछ पहले इंटायर टेस्ट की लिस्ट होती है जो कराई जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि वो बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, मतलब वो फैलने वाला है या वो एक चीज पे स्टेबल है। फिर उसके सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स के बाद पता लगता है कि वो इस तरीके का कैंसर है, फैलने वाला है या नहीं फैलने वाला है। उसके बाद उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट शुरू की जाता है। राइट सर। तो उसको कितने दिन में रिलीफ हो जाता है सर? ये टाइम बताता है या उसका मर्ज बताता है कि अभी तक कितना समय लगेगा? वो आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी देर ट्रीटमेंट चलेगा, कितनी देर कीमोथेरेपी चलेगी, कितनी देर रेडिएशन थेरेपी चलेगी, कितनी देर वो मेडिसिन लेगा। हो सकता है कीमो की जरूरत ना पड़े, मेडिसिन से ही स्टार्ट हो जाए। तो उसकी स्टेजेस पे डिपेंड करता है। धन्यवाद सर। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।